गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट पेपर पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 68 देखेंगे। आप ये प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे देविका रानी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू यानी कि सिरोह राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, जो 1031 में बना था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? वह कौन से पाल शासक थे? तो वह थे धर्मपाल। आंसर ए हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा हुआ। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में से उसे परम सौगत कहा गया है। उसके विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी कि पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के वह कौन से राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक संस्कृत नाटक एवं ग्रंथ लिखे। उसने मत विलास प्रहसन तथा भगवत जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। मत विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य के निर्देशन में संगीत का अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। वे 1914 के मद्रास कांग्रेस में पधारी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के 32वें अधिवेशन में, जो कि 28 से 29 दिसंबर 1917 को हुआ था, की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वह कांग्रेस के अध्यक्षा करने वाली पहली महिला थी, जबकि भारतीय मूल की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह सरोजनी नायडू थी। उन्होंने यानी कि सरोजनी नायडू ने कानपुर के 40वें वार्षिक अधिवेशन, जो 26 से 28 दिसंबर 1925 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था?
दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरे अकबर। शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सिरे अकबर दिया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर कहा था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन की भी रचना की थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पर्णपाती वन का विस्तार पाया जाता है। ये जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनका विस्तार उत्तर के मैदानी भाग से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक है। ये 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक बिहार में स्थित है। यह कौन सा स्थान है? भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक बिहार में स्थित है। यह कौन सा स्थान है जहां पर वह विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख यानी कि रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है? हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंसर ए हो जाएगा। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र यानी कि कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडु के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुतुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जिसे एरागुड्डीपाडु सासा नाम के रूप में जाना जाता है, उनको वर्तमान कुडप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे राम दयालु सिंह। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वह बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में करवाया था। चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखते हैं या रख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चिप। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था?
तो वह था सर एंड्रयूज फ्रेजर। आंसर ये हो जाएगा। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 से 6 के समय हुआ था, उसमें बंगाल गवर्नर जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, तथा भारत के गवर्नर जनरल का जो था उसमें गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? आज का 15वां क्वेश्चन, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो वह है अपने देश भारत का। आंसर डी हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है, दूषित जल जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा रोग दूषित जल जनित है, नहीं है? दूषित जल जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हैजा। हैजा विमोरियो कालेरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह दूषित जल जनित रोग नहीं है, किंतु जल संक्रामक रोग अवश्य है। आज का 17वां क्वेश्चन है, विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो वह किया था एक्सरे का। आंसर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब की अगर बात करें तो इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में किया था। विद्युत मोटर की बात करें तो इसका आविष्कार जैकाबी ने किया था। और एक्सरे मशीन का तो वह हो गए विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था 1895 में। और रेडियो का तो रेडियो का खोज किया गया था, इटली के वैज्ञानिक ने किया था, जी मार्कोनी ने 1901 में। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है। मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है जिसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक वायु में पहुंच जाते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल, वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIEI में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 4 नहीं 2 होगा यहाँ पर, 2 पायदान, क्योंकि पिछले साल यह 2020 में यह 48वें नंबर पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 2 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 46वें स्थान पर। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो यह खोला गया है बिहार शरीफ में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंबाला शहर।
कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुना नगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। यहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर योधिसर नामक स्थान पर दिया था। नेक्स्ट है, कोरोना के कारण चुनाव न होने के कारण विधान परिषद का कितना सीट खाली हो गया? कोरोना के कारण चुनाव ना होने के कारण विधान परिषद का कितना सीट खाली हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती है। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय पक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? तो वह होती है ब्याज की अदायगी। आंसर सी हो जाएगा। आज का 27वां क्वेश्चन है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक किसका जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। इनमें से किसका है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैग्रोव। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरवन ज्वारीय लवणीय मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। इसके अंतर्गत बांग्लादेश का दक्षिणी भाग भी शामिल है। सुंदरवन लगभग 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व दूध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वह है जैन धर्म। आंसर सी हो जाएगा।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत दिया, जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन बिहार में मिथिला संबंधित थे। इनमें से कौन प्राचीन बिहार में मिथिला से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। स्वामी जी इस सभा को प्रथम अध्यक्ष व सचिव NG रंगा चुने गए थे। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो वह है धारवाड़ तंत्र। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है? तो यह है हवाई का। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यय पर, यानी कि मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यय पर मिलिट्री बैलेंस शीर्षक के से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 6%, यानी कि ए आंसर हो जाएगा 6%। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार 2000 प्रैक्टिस सेट नंबर 68 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। मैं कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।